हेलो। देखिए, जून एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, ये सबको कन्फ्यूज़न हो रही है ना। मुझे पता है। क्यों पता है? क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे हैं कि कोई ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है वो भी पूछ रहा है, जो ऑनर्स का है उसे भी कन्फ्यूज़न है, जो पीजी के कोर्सेज़ कर रहे हैं वो भी कन्फ्यूज़ हैं। ठीक है, जिन्होंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया था वो पूछ रहे हैं कि क्या हम एलिजिबल हैं नहीं है। जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया है 2024 में, वो भी कंफ्यूज हुए पड़े। तो आज थोड़ा सा क्लैरिटी करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जब आप ये वाला साइट पे जाके जब ये वाला पेज खोलोगे तो इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑल द कोर्सेज रजिस्टर्ड फॉर फर्स्ट ईयर, री रजिस्टर्ड फॉर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इन जुलाई 2023 फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं या जो स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया था और जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवा लिया है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए, ठीक है, तो वो लोग जून में एडमिशन दे सकते हैं। अच्छा, उनमें कौन कौन से आते हैं? उनमें आते हैं आपके बीए, जो बीए के स्टूडेंट हो गए, बीटीएस, बीएजी, ठीक है, और जितने भी बीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, वो सारे, और ऑनर्स के बीए जनरल और बीए ऑनर्स के स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने लास्ट ईयर 23 में एडमिशन लिया था और जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन करवा लिया है सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए, वो इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक। सेकेंड पॉइंट कि ऑल द कोर्सेज रजिस्टर्ड इन द जुलाई सेशन फॉर डिप्लोमा एंड पीजी प्रोग्राम्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने भी डिप्लोमा कोर्सेज़, क्या होते हैं, जिन्होंने 6 महीने के डिप्लोमा के कोर्सेज़ में एडमिशन लिया हुआ है, ये उन लोगों के लिए है। तो जिन्होंने डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए एडमिशन लिया हुआ है, जिसमें कौन कौन से आते हैं, आपका हो गया TCE, ठीक है, DECE, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये हो गया PGRD और आपका DNHE। तो ये वाले कोर्सेज़ में जिन्होंने लिया है एडमिशन, ये स्टूडेंट जो है इन कोर्सेज़ के वो एग्ज़ाम दे सकते हैं इसमें। ओके, थर्ड पॉइंट देखेंगे हम कि ऑल द कोर्सेज रजिस्टर्ड इन द जनवरी सेशन फॉर सर्टिफिकेट पीजी प्रोग्राम, पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम एंड ऑल द सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम। उसका मतलब क्या हुआ कि जिन्होंने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है ना और री रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन से स्टूडेंट आएंगे इसमें? BCA के हो गए, ठीक है, MCA के हो गए और MBA, ये, ठीक है, ये स्टूडेंट भी एग्ज़ाम दे सकते हैं जून 2024 में, एलिजिबल हैं। ओके, और जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने फ्रेश एडमिशन लिया है या जिन्होंने जुलाई 2023 में जो एडमिशन लिया, फ्रेश एडमिशन नहीं, जिन्होंने 2023 में MA में एडमिशन लिया है, मास्टर डिग्री प्रोग्राम में, जिसमें MA हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जितने भी प्रोग्राम हैं जो डिग्री प्रोग्राम हैं, ठीक है, वो सारे एलिजिबल होंगे एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है। अच्छा, वो जितने भी स्टूडेंट, एक चीज़ और बताते हैं, ये जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने 2023 जुलाई में एडमिशन लिया था, ठीक है, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में, जिन्होंने ग्रेजुएशन में 2023 जुलाई में एडमिशन लिया था, वो सारे बच्चे इसमें एलिजिबल हैं जून में एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है कि अ कोर्स फॉर विच टर्म एंड एग्जामिनेशन हैव नॉट सक्सेसफुली कंप्लीटेड और नॉट अपीयर्ड सो फार। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वो स्टूडेंट जिसने जो लास्ट ईयर में या लास्ट सेशन में जिसका पुराना एडमिशन था उसमें अगर वो फेल हो गया या एग्ज़ाम नहीं दे पाया या किसी भी वजह से डिले हो गया उसका एग्ज़ाम, ठीक है, तो वो भी इस जून 2024 में एग्ज़ाम दे सकता है, वो भी एलिजिबल है। ठीक है, तो कुल मिला के हम इसको आप ऐसे समझ लो
कि जितने भी री रजिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट्स हैं 2023 में जिन्होंने किया है ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, वो एलिजिबल हैं। और जितने भी रजिस्टर्ड इन जुलाई 2023 सेशन फॉर जिन्होंने डिप्लोमा कोर्सेज में हैं, जो पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है। और जिन्होंने री रजिस्टर्ड किया है जनवरी 2024 में, ठीक है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम एंड ऑल द सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम, वो मैंने अभी बता दिया तुमको, वो भी एलिजिबल होंगे। और जिनका किसी वजह से एग्ज़ाम छूट गया था या जो नहीं दे पाए थे, तो वो लोग भी एलिजिबल होंगे, वो इसमें कर सकते हैं, मतलब एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसको हम करते हैं बंद। ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2024 इज़ 22 अप्रैल। ये तो हो गई लास्ट डेट, इसको याद रखना। ठीक है। 6 बजे तक होगा विदाउट लेट फीस। ओके, लेट मत करना। अच्छा, नाउ अब नीचे आएंगे हम थोड़ा सा डेट्स। ये मैंने पहले भी तुम्हें बताया हुआ है कि 1 मार्च से जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। और ये 22 मार्च तक चलेंगे। पर कोर्स 200 रुपीज़ है। ठीक है। एग्जामिनेशन जिनके प्रैक्टिकल होने या प्रोजेक्ट्स होने अप टू 4 क्रेडिट्स रुपीज़ 300 लगेंगे। जिनके 4 क्रेडिट से ऊपर के कोर्सेज हैं उनको 500 लगेंगे। ठीक है। अच्छा, 22 जो अप्रैल लास्ट डेट है, उसके बाद लेट फीस लगेगी 1100। ठीक है। ये तुम्हारे लेट फीस के साथ है, तो लेट मत करना, अपना टाइम से भर देना। ठीक है। अच्छा, जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहा है उनके लिए जो है ये ABC ID बनाना कंपलसरी होगा। ये तो तुम सबको पता ही है, ये कर लेना, याद से भूलना नहीं। और बस इसमें जब और नीचे आएंगे हम लोग, तो इसमें सर्च ऑप्शन आएगा एक, देख रहे हैं आप, अपना एग्जामिनेशन फॉर्म स्टेटस पता करने के लिए सर्च पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये देखना आप, इस तरह का एक पेज खुलेगा। इस पर सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर लिखना, डेट ऑफ बर्थ लिखना और सबमिट कर देना। ठीक है, इतना कर देना। उसके बाद वापस आते हैं हम यहीं पे। ठीक है। अब देखना है कि एग्जामिनेशन सेंटर कौन से मिल रहे हैं तुम्हें, वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। इसको जूम करके थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे करना है। सिलेक्ट रीजन, अपना पहले जो भी रीजन है, मान लो अगर दिल्ली का है किसी का तो दिल्ली फिल कर देते हैं। एंड सिटी स्टेट जो भी तुम्हारा पड़ता है वो यहाँ पे अपना फिल कर देना और सबमिट कर देना। सबमिट करोगे तो ये पूरा आपके सामने एक पेज आ जाएगा जिस पर ये सेंटर्स लिखे होंगे, मेंशन किया हुआ है। अच्छा, एक काम करना कि जितना लेट करोगे ना उतना ही दूर का सेंटर मिलेगा। और दूसरी बात कि जो कई बार होता है कि 2 सब्जेक्ट तुम्हारे एक तुमने फिल किए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है, और वो जो सेंटर तुमने ऑप्ट किया है वहाँ ऑलरेडी वो सीट भर चुकी है, तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, आपको कोई और सिलेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना और टाइम से फिल करके अपना सबमिट कर दो। ठीक है, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। और बस फिर अपना ये डिक्लेरेशन देना और प्रोसीड कर देना अपना एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए। ठीक है, तो इतना सा है, बाकी अब टेंशन नहीं लो, जो भी क्लैरिटी थी मैंने दे दी है। बाकी अगर कुछ और तुम्हें लगता हो कि कुछ रह गया या पूछना है तो कमेंट में बोलना। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं, जो भी आपका कमेंट हो पूछ लेना, आई एम ऑलवेज देयर। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।